आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम देखेंगे। मेरे आज मैसेज का टॉपिक जो है वो है दूसरा मददगार, यानी अनदर काउंसलर। सो खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को यह कहकर तसल्ली दी कि मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार बख्शूंगा। दूसरा मददगार जो कि रूह कुद्स है। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा कि तुम ठहरे रहो जब तक कि आने वाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए। खुदावंद यीशु मसीह जब बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया तो उसने मददगार जो सा है, रूह कुद्स जो सा है, इस जमीन पर हमारी मदद के लिए उसने भेज दिया ताकि वो हमारी मदद करे, ताकि हम खुदावंद से फिर से मुलाकात कर सके। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उस पाक रूह के लिए, उस मददगार के लिए कि उसने अपना मददगार, अपना दायमी इत्मीनान, अपनी तसल्ली जोन सी है अपने पाक रूह के वसीला से हमें बख्शी है। ये वही जलाली खुदा का पाक रूह है जो तारीखियों पर शुरू में जुम्बश करता था, इससे पहले के कुछ भी वजूद में नहीं आया था। लिखा है कि गहराव में पर अंधेरा था, लेकिन खुदावंद की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और उसी तारीकी को उसने रोशनी में तब्दील कर दिया। आज वही जिंदा खुदा का पाक रूह जो गहरी तारीकियों को रोशनी में बदलने की कुदरत रखता है, वो मददगार के तौर पर हमें बख्शा गया है ताकि हम भी अपनी जिंदगी की तारीखियों पर उसके वसीला से रोशनी को हम हासिल कर सके। ये इसका वादा जो खुदावंद ने हमें दिया है। उसने कहा है कि दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये एक दिन के लिए, चंद दिनों और महीनों और सालों के लिए नहीं, बल्कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अब तक ये मददगार हमारे साथ रहने के लिए उसने हमें बख्शा है, ताकि हमारा बाप के साथ दायमी जो सा है वो मिलाप कराए, हमें उसकी बादशाहत के में शामिल होने के लिए वो हमें तैयार कर सके। तो रूह कुद्स हमारा मददगार है। रूह कुद्स हमें गाइड करता है। रूह कुद्स हमारी काउंसलिंग करता है। रूह कुद्स हमें तसल्ली देता है। रूह कुद्स हमें इत्मीनान देता है। रूह कुद्स हमारी मुश्किलों को आसान बनाने के लिए हमें राहें दिखाता है। हमें उन सच्चाई और गहरी बातों की वो खबर देता है। हमें बताता है कि हमें किस राह पर चलना है, और सबसे बढ़कर ये है कि वो हमारे साथ शराकत रखता है। आमीन। खुदावंद ने अपना पाक रूह हमारे साथ शराकत रखने के लिए उसने अपना रूह हमें बख्श दिया, ताकि हम भी कुव्वत से भरकर इस जमीनी जिंदगी में हम हर मुश्किल, मुसीबत और दुख और इब्लीस के हील और मंसूबों पर हम गालिब आ सके। आज हम खुदावंद के कलाम में से हम चंद एक बातें जो सी हैं रूह कुद्स के ताल्लुक से सीखेंगे कि उसने कहा कि वो तुम्हें बख्शा गया। तुम ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। ये कुव्वत का लिबास जिंदगी के हर हिस्से में हमारी मदद करता है, लेकिन चंद एक बातों को आज हम खुदावंद के कलाम में से हम उस पर गौर करेंगे कि किस तरह से खुदावंद का पाक रूह जो सा है वो मददगार बनता है। रूह कुद्स से भरना जो सा है, ये इंसानी रूह को जो सा है सिर्फ यही मुतमईन कर सकता है। रूह कुद्स की कुदरत से जब हम भरते हैं तो यही हमारी रूह को सिर्फ मुतमईन कर सकता है। हम मुकम्मल तौर पर कामिल खुदावंद के पाक रूह के मिल जाने से हम होते हैं, और जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद को अपनी अक्ल में, मर्जी में, सोच में, जज्बात में, हर चीज में हम अव्वल दर्जा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जान जोन सी है उसके अंदर जोन सा है एक खला आ जाता है,
जब हम निजात पाते हैं, हम अपने आप को हर चीज से खाली कर देते हैं। अब उस खला को जो सा है किसी चीज से भरना जरूरी है, और वो खला को सिर्फ और सिर्फ खुदा का पाक रूह भर सकता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप में से आज बहुत से बहन भाई जिन्होंने खुदा ने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी है, अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया है, बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाला है, लेकिन अभी तक आपकी जिंदगी के अंदर आपने वो सब नहीं अपनाया जो खुदावंद आपको देना चाहता है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब जोन सी है नापाक रूह जोन सी है उस जगह को खाली देखती है और रास्ता देखती है, फिर भी अब वो क्या करती है कि वो और रूहों को भी, पहले से भी बुरी रूहों को भी वो लेकर आती है ताकि उस घर में बस जाए। हमारी जिंदगियां जोन सी हैं ये इब्लीस के बसने के लिए खुदा ने नहीं बनाई, बल्कि ये है किसका मकदस है? ये खुदा का मकदस है, और लिखा है कि उसका रूह तुम में बसा है। सो जरूर है कि हमारी जिंदगियों के अंदर जोन सा है खुदा का पाक रूह बसे, हम उसके रूह से पोसेस हो। आज बहुत से लोग हैं जो बदरूहों से, डीमन से और तरह तरह की हालात, ख्वाहिशात और गुनाहों से पोसेस है, लेकिन खुदाओं ने इंसान को इसलिए तख्लीक किया है कि वो उसके रूल कुछ से पोजेस हो, वो रूल कुछ से भर जाए। रूल कुछ की मामूरी हमें काबिल बनाती है, रूल कुछ की मामूरी हमें भरपूर तरीके से वो सब कुछ करने की कुव्वत देती है जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया है और जमीन पर हमें पैदा करने का उसका मकसद है। इस खला को जो हमारी जिंदगी में है, हमने उसको खुदावंद के पाक रूह से हमने उसको जोन सा है हमने उसको भरना है, ताकि कोई नापाक रूह जोन सी है उसमें दाखिल ना हो। इससे पहले के नापाक रूहें देखें कि ये जगह खाली है और ये बसने के काबिल है और रास्ता और मेरे लिए तैयार है, हमें पाक रूह से हमें भरने की जरूरत है। रूह कुछ हमारा मददगार है, वो इस जमीनी जिंदगी पे कलाम में लिखा है कि हर वो इंसान, हर कोई जो औरत से पैदा हुआ है वो दुख से भरा है। जमीन की जिंदगी जो सी दुखों से, मुसीबतों से भरी हुई है। इस जमीन पर जिंदगी गुजारने वाला अमीर से अमीर शख्स भी, काबिल से काबिल शख्स भी, कोई शख्स ये नहीं कह सकता, कोई शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि कल मुझ पर कोई मुसीबत या दुख या बीमारी वो नहीं आएगी। यहां तक कि बहुत से लोग जो से हैं वो अपनी जिंदगी में अपने आप को बड़े परफेक्ट समझते हैं। शायद वो लोग भी जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उनके दुआ के वसीला से दूसरों को शिफा मिलती है, उनके वसीला से खुदा बड़े मौजज़ात करता है और लोगों की निगाहें आज इंसान के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंसान तो खुद कमजोर है, इंसान को तो खुद उस खुदा की जरूरत है, उसके रूह की जरूरत है, ताकि इस जमीन पर का वो वक्त जो सा है वो पूरा कर सके। हमारी जिंदगी के हर रोज के दुख और मुसीबतें जिनसे हम गुजरते हैं, इस जमीन पर का हमें वक्त पूरा करना है, लेकिन ये वक्त पूरा हम रूल कुछ की मदद के बगैर हम नहीं कर सकते। रूल कुछ से हमें गहराई की बातें बताता है, रूल कुछ हमारी मदद करता है ताकि हम अपने दुखों से हम जो सा है वो बाहर निकल सके। और कलाम मुकद्दस में लिखा है इंग्लिश की बाइबल में कि वो क्या है? काउंसलर है, वो हमारी काउंसलिंग करता है। आज बहुत से लोग हैं जो गलत मशवरत की बना पर अपनी जिंदगी में नुकसान उठाते हैं। ज़बूर 1 में लिखा है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर हम रूल कुछ से सलाह नहीं लेंगे तो बहुत से शरीर हमारे इर्द गिर्द हैं जो हमें अपनी सलाह पर चलाएंगे, लेकिन खुदावंद ने हमें एक काउंसलर दिया है और वो रूल कुछ है। रूल कुछ वो बातें हमारे अंदर डालता है जो कभी हमारे जहन, हमारे ख्याल और हमारी सोच में नहीं आई। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है जो बातें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना ही आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए रख छोड़ी है। लेकिन जो कुछ खुदावंद ने हमारे लिए रख छोड़ा है, मुकर्रर कर दिया है, हम कैसे जान सकते हैं? ये मदद हमारी रूल कुछ करता है। हमें ये बताता है कि तुम्हारे आयाम जो लिख दिए गए हैं, तुम्हारे लिए जो दिन मुकर्रर हुए हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ खुदा बाप ने ठहराया है, उसके वो ख्यालात हमारे लिए जो अच्छे ख्यालात है, बुराई के ख्यालात नहीं बल्कि भलाई के हैं, उसकी खबर हमें रूल कुछ के वसीला से मिलती है। अपने आने वाले अच्छे दिनों की खबर, गलबे की खबर हमें रूल कुछ से मिलती है। अपनी हर फतहमंदी की खबर हमें रूल कुछ से मिलती है और वो हमें बचाता है।
और हमारे फानी बदनों के अंदर एक बड़ा रोल, उसका बड़ा जबरदस्त एक रोल है कि वो हमारे फानी बदनों को जिंदगी देता है। एक और हवाला हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में देखेंगे, मेरे साथ निकाले। रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। यहां पर लिखा है कि वो किसके वसीला से वो करेगा? वो रूह कुछ के वसीला से, उसी रूह के वसीला से जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है। वो ही रूह कुछ जो यीशु के हर दुख से वाकिफ था, वही रूह कुछ जो यीशु के हर दुख के वक्त उसके साथ था। कोई शख्स आज इस जमीन पर इतना पुराना नहीं है, 2000 साल पुराना नहीं है, जो ये कह सके कि मैंने अपनी आंखों से यीशु के जख्मी बदन को देखा है, मैंने अपनी आंखों से उसको कील लगते हुए देखा है, सलीब पर लटके हुए देखा है। अगर देखा है, अगर सबसे बुजुर्ग कोई है इस जमीन पर तो रूल कुद्स है। रूल कुद्स की शख्सियत है जिसने यीशु के जख्मी बदन को भी देखा है, उसने सलीब पर लटके हुए को भी देखा है, और यही वो रूह है जिसने उसकी कब्र को खाली भी किया है और उसकी खाली कब्र का भी गवाह है। तभी तो खुदावंद का बंदा पत्र से कहता है कि हम और रूह उसके जी उठने का गवाह है। यीशु मसीह के जी उठने का गवाह रूह कुद्स है, और उसी रूह ने यीशु को जिंदा किया है। वही जिंदा खुदा का पाक रूह जो उसने कहा है कि मददगार के तौर पर तुम्हें बख्शा गया है। हमारी हर तरह की बीमारी, हमारी हर तरह की लाचारी, जो रूह कुद्स जानता है कि जिसके लिए उसे सलीब पर कोड़े खाए, उससे कोड़े खाए, उस सलीब पर अपनी जान दी है, और लिखा है इसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हर तरह की बीमारी, हर तरह का बीमार उसके लिए जो सा उसने कीमत अदा की है, और रूह कुछ ये जानता है। खुदा बाप से जब हम जो उसके बेटे के नाम से दुआ करते हैं, तो खुदा बाप जो सा है आपके अपने बेटे के नाम से की हुई हर बात का, हर दुआ का वो जवाब देता है, इसलिए कि बेटा ही जमीन पर आया और कीमत अदा करके गया है। और जो कुछ हम दुआ में मांगते हैं, जो कुछ हम दुआ में मांगते हैं, चाहे वो किसी ना किसी चीज का मुहैया किए जाने का कोई मोर्चा हो, उसके लिए हम दुआ कर रहे हो, बीमारी के लिए कर रहे हो, हमारा खुदा बाप हर उस दुआ को जो यीशु मसीह के नाम से की जाती है, जो उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से जो भी दुआ की जाती है, खुदा बाप जो सा है वो आसमानों पर सुनता है, और उसका बेटा जो दाहिनी तरफ बैठा है, जो कुछ हमें चाहिए होता है वो हमारे लिए वो नासिल कर देता है, हमारी दुआ का जवाब भेज देता है। लिखा है कलाम मुकद्दस में, कबूलियत के दिन ही तेरी सुन ली गई थी। जिस रोज आपने दुआ करना शुरू की अपनी बीमारी के लिए, अपने हालात के लिए, उसने सुन ली है, लेकिन अगर अभी तक उसका ज़हूर हमारे बदनों में शिफा का नहीं हुआ, हमारे हालात में नहीं हुआ, तो उसकी क्या वजह है? कलाम में लिखा है कि ज़हूर जो सा है वो रूह कुद्स के वसीला से है। नीचे जमीन पर एक मददगार मौजूद है, उसने हमारी दुआओं के जवाब भेज दिए हैं। वो ऐसे ही है जैसे हमारे ऊपर वो जवाब मुंडला रहे हैं, लेकिन हम भड़कर उनको पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन जमीन पर एक मददगार मौजूद है जो उन दुआओं के जवाब को हासिल करने में, हमारी जिंदगी, हमारे बदनों में उनके ज़हूर को लाने के अंदर हमारी मदद करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा का पाक रूह है। हमें उसकी जरूरत है। तभी तो उसने कहा है कि मैं तुम्हें मददगार बख्शूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उस मददगार के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वो हमारे फानी बदनों में वो शिफा का काम करेगा, वो हमारे फानी बदनों को वो जिंदा करेगा। इलाही शिफा जो सी है वो रूह कुद्स के वसीला से मिलती है। कामल शिफा जो सी है वो खुदावंद के पाक रूह के वसीला से मिलती है। खुदा सिर्फ हमें जिंदा रखना नहीं चाहता, सिर्फ रोज बस हम हल्का फुल्का अपने हालात से बीमारी पर गालिब आ जाए और फिर बीमार रहे। खुदावंद ये नहीं चाहता, बल्कि वो हमें इलाही शिफा और इलाही तंदुरुस्ती में हमें वो रखना चाहता है। बहुत से मसाले ऐसी है इस जमीन पर, बहुत से खुदावंद के सूरमा हैं जिनको खुदावंद ने जो सा है
खुदावन ने आखिरी वक्त तक बीमारियों से भी संभाले रखा है, बीमारियों पर गलबा भी दिया है, तो भी तब तक ताकि वो जमीन पर का पूरा काम करके जाए। खुदावंद उनको जोर बख्शता है, बीमारियों पर गलबा देता है, खुदावंद उनको इलाही तंदुरुस्ती देता है ताकि जमीन पर अपने बदन को खुदावंद के मर्जी और खुदावंद की खिदमत के लिए वो इस्तेमाल कर सके। और लूका की इंजील उसके 5वें बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद की कुव्वत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। खुदावंद की कुव्वत यानी खुदा के साथ जो कुव्वत थी वो पाक रूह की कुव्वत थी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो हमें पूरी तसलीस जो सी इस पिक्चर के अंदर हमें नजर आती है। खुदा बाप भी है, खुदा बेटा भी है और खुदा रूह कुद्स भी है। जब खुदावंद यीशु मसीह पानी में उतरे उसके बाद उन्हें बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, और वहां पर लिखा है कि आसमान भी जो सा वो खुल गया, आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर निकले तो रूह कबूतर की सूरत में उन पर उतरा। यहाँ पर खुदा बाप है जो आसमान पर बैठा है और कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और खुदा बेटा जोन सा है, खुदावंद यीशु मसीह जोन से है, वो बपतिस्मा लेते हुए हमें यहाँ पर नजर आते हैं। और खुदा पाक रूह जोन सा है, जिंदा खुदा का रूह जोन सा है, वो यीशु पर मुनाजिल हो रहा है। यहाँ पर हम पूरी तसलीस को देखते हैं और यही रूह जोन सा है यीशु को जोन सा है बियाबान में ले गया है। बियाबान से जब यीशु मसीह जब इब्लीस पर गलबा पाकर निकले हैं, वो इबादत खानों में जाते थे, वो जहां पर भी जाते थे इब्लीस की कुफ्ते जो चीखती चलाती वो निकल जाती थी। तो तभी तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद की कुव्वत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। हमें इसी शिफा बख्शने की कुव्वत की हमें जरूरत है। अगर आप अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते थक गए हैं, आपने खुदा को कबूल भी कर लिया है, पानी का बपतिस्मा भी ले लिया है, आपने अपने रूहानी फराइज पूरे किए हैं, जो कुछ आप समझते कलाम मुकद्दस में लिखा है वो आपने पूरा किया है, लेकिन शायद यहां पर किसी बात की कमी भी है, और वो कमी उस कुव्वत की है जिसमें आपके बदन के अंदर इलाही शिफा का काम करना है। इलाही शिफा जो सी है हमें रूह कुद्स के वसीला से मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह जो सा है वो कुव्वत से लिखा हुआ कुव्वत बख्शने शिफा बख्शने के लिए उसके अंदर कुव्वत थी। खुदावंद की कुव्वत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। खुदा का मकसद जोन सा है वो ये है कि हम इलाही तौर पर हम जोन सी है वो फतहमंद जिंदगी गुजारे। और सिर्फ खुदावंद ये नहीं चाहता कि हम जोन सा है अपनी जिंदगी के अंदर जोन सा हम एक बात में फतह पाए, बल्कि वो हर चीज में हमें फतहमंद देखना चाहता है। तीसरा यूहन्ना का खत उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि आए प्यारे मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उस तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। ये खुदा बाप की मर्जी है। बहुत से लोग समझते हैं कि मेरी बीमारी खुदा की तरफ से है, मेरे दिन पूरे हो गए हैं, इस बीमारी को बहाना बनाकर खुदा मुझे इस दुनिया से ले जाना चाहता है। जब आपका वक्त मुकर्रर हो जाएगा कोई भी नहीं जानेगा कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि वक्त पूरा हो गया है। खुदा की जो मर्जी हमारे बदनों के अंदर इलाही शिफा के साथ जीने में, और जो चाहे वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू तंदुरुस्त रहे। वो चाहता है कि आप तंदुरुस्त रहे, वो चाहता है कि आपके बदन दर्दों से जो सा है वो खलासी पा जाए। हर वो बीमारी जिससे आपको रात रात नींद नहीं आती, हर वो बीमारी और मौत का खौफ जो सा है आपको चलते फिरते सताता है, वो आपको आज उससे निजात देना चाहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसे एक मददगार की जरूरत है जो उसने वादा किया है और उसने भेजा है। उसने कहा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो अब तक तुम्हारे साथ है। और खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो सा है वो किस तरह से यहां पर कहता है कि जिस तरह से इसने यीशु को मुर्दों में से जलाया वो हमारे फानी बदनों को भी वो क्या करेगा, वो इसी तरह से वो जिंदा करेगा। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो सा है वो यहां पर मुस्तकबिल की वो बात नहीं कर रहा, वो आने वाले उस वक्त की बात नहीं कर रहा जब खुदावंद यीशु मसीह जोन से हैं वो आएंगे और कलीसिया को अपने लोगों को वो लेकर जाएंगे, और जो लोग जो मसीह में सो गए हैं वो भी उठेंगे।
ये इस मौजूदा वक्त की बात कर रहा है कि हम आज जो मसीह को मानने वाले लोग हैं, उसका पाक रूह जो सा है वो हमारे फानी बदनों को वो उसी तरह से वो जिंदा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो क्या है, वो जिंदगी का रूह है। आए हम चंद एक और हवाला जात जो से हम खुदा उनके कलाम में से अपनी रूहानी तरक्की के लिए हम देखेंगे रोमियो के खत के अंदर उसके 8वें बाब में, क्योंकि लिखा है कि पास अब जो मसीह यीशु में है, उसकी 8वें बाब की पहली आयत में, उस पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। और खुदावंद के कलाम के अंदर जो से हम बढ़ते जाए तो बहुत सी खूबसूरत बातें इसी कलाम के अंदर हमें नजर आती है। और आगे चल के लिखा है कि इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर न कर सकी, खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेज कर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नीयत मौत है, यहां पर लिखा जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी जो है वो क्या करते हैं, वो जिंदगी और इत्मीनान है। तो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और लिखा है आगे 9वीं आयत में, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अब हम जो मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा ले लेते हैं, हम कहते हैं मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है और हम अपनी रूहानी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम जो सा है उसके रूह से हम भर जाए, ताकि हम भी वही जिंदगी पाए जो उसका देने का उसने हमसे वादा किया है। तो खुदावंद जो सा है वो अपने पाक रूह के वसीला से हमें जिंदगी देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें गलबा देता है, ताकि हम जमीन पर की जिंदगी जो सी है वो फतहमंद जिंदगी गुजारे। उसने हमें शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बल्कि हमें फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए उसने हमें इस जमीन पर रखा है। और हमें उसके रूह की जरूरत है ताकि हम भी उसके जीतने वाली जिंदगी के अंदर हम शामिल हो सके। अपनी कमजोरियों से, बीमारियों से, लाचारियों से हमें निकलना है। हमें मददगार की जरूरत है और वो मददगार कौन सा है, वो खुदा का पाक रूह है। और उसके बाद हम एक और रूल कुछ की खूबसूरत बात देखेंगे। रूल कुछ जो सा है वो सच्चाई की राह दिखाता है, वो हमें सच्चाई बताता है। आज बहुत से लोग जो से हैं कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस की बातों को वो याद है, उन्हें याद करते हैं। कोई भी उनसे आप बात करे, हवाले उनसे आप पूछ लो, उनको सब कुछ याद है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करते कि उनको किस कदर खुदावंद के पाक रूह से भरने की जरूरत है। रूल कुछ के बपतिस्मा को नहीं मानते, रूल कुछ के भरपूर जिंदगी को नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि रूल कुछ की भरपूर जिंदगी जोन सी है, रूल कुछ जब आप पर नाज़िल होगा, रूल कुछ की कुदरत से जब आप भर जाएंगे, तो वह रूल कुछ जो सच्चाई का रूह है वो खुद जिंदा कलाम को जोन सा है वो साबित करेगा कि उसने एक बेहतरीन मददगार जोन सा है वो हमें दिया है, ताकि हम उसके साथ जिंदगी, फतहमंद जिंदगी, जीतने वाली जिंदगी को हम गुजार सके। और रूह कुछ जो सा है वो सच्चाई का रूह है, हमें सच्चाई की बातें बताता है। बहुत सी बातों के अंदर हम अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं, बहुत सी चीजों की हमें समझ नहीं लगती। कलाम की सच्चाइयां हमारे सामने हैं। बहुत से लोगों ने अपने दिलों का सख्त किया है, बहुत सी कलाम की बातों पर वो सिर्फ बहस करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जिंदा खुदा का कलाम जिसको आप पढ़ते और सुनते हो और कलाम को मानते हो, ये आपको बहस करने के लिए नहीं है बल्कि अमल करने के लिए है। अगर कलाम की कोई बात जिसने आपकी जिंदगी के अंदर शक को, सख्ती को पैदा किया है और आपको कबूल नहीं करने देती, खुदावत के पाक रूह को आज अपनी जिंदगी में दावत दें और वो सच्चाई का पाक रूह इस जिंदा सच्चे कलाम को जो बरहक है हर लिखी हुई बात को आपकी जिंदगी में पूरा करके ये साबित करेगा कि खुदावंद का कलाम जिंदा और ला तब्दील कलाम है।
खुदा उनका पाक रूह जो सा है हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हम उसके बगैर, ये मैं बार बार कहती हूं कि हम उसके बगैर कुछ नहीं है। हमें कहां कहां पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप को रूह के सुपुर्द करें, रूह के सुपुर्द करके देखें तो कैसे आपकी जिंदगी में काम करता है, और आपको पता चलेगा वो हर मुश्किल को आसान बनाने में हमारी मदद करता है, इसलिए कि वो क्या है, मददगार है। उसके बाद एक रूह कुद्स का बड़ा खूबसूरत एक और काम है कि रूह कुद्स मुफाकुल फितरत दुआ करने में मदद करता है। मुफाकुल फितरत दुआ, मुफाकुल फितरत दुआ ऐसी चीजों के लिए दुआ जो हमें नजर आ रही है, अपने नेचर के अंदर नजर आ रही है, जिस्मानी आंखों से नजर आ रही है, मुमकिन नहीं है, लेकिन वो खुदावंद ने उनको मुमकिन कर रखा है। जो चीजें हम नहीं देख पा रहे, जो ईमान की दुआओं का जवाब हमें चाहिए लेकिन उनके रिजल्ट्स को हम आज नहीं देख पा रहे। लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। आज नहीं मिला लेकिन आने वाले वक्त में मिलेगा। ये दुआएं, उनको देखने की जो चीजें अभी तक हमें नहीं मिली, मुफाकुल फितरत दुआएं, सुपर नेचुरल प्रेयर्स जो सा है, ये करने के लिए रूह कुद्स हमारी मदद करता है। क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसी ऐसी जगहों पर, ऐसे ऐसे हालात के अंदर, परेशानियों के अंदर हम खुदा को पुकारते हैं लेकिन हमें नहीं समझ लगती कि हमने क्या दुआ करनी है। लिखा है कि वो इस तरह हम रूह कुद्स जो सा है, रोमियो का 8वां बाब और इसकी 26वीं आयत में ही लिखा है कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते कि हमें क्या दुआ करनी है। जब हम रूह से भरकर, रूह से ममूर होकर जब हम दुआ करते हैं तो फिर क्या होता है कि खुदा की रूह जो सी है, जो हमारे अंदर है, वो हमारे लिए शफायत करती है। खुदा की रूह हमारे लिए शफायत करती है। खुदा की रूह हमारे लिए शफायत करती है, इसलिए कि वो हमारे उस मुस्तकबिल को देख रही है जिसको हम आज देख नहीं पा रहे। हम अपनी हाल की मुश्किल मुसीबत से परेशान है, लेकिन वो मुस्तकबिल में वो हमारी फतह को देख रहा है जिसको हम नहीं देख पा रहे, लेकिन खुदा देख रहा है। और खुदा की रूह क्या करती है, उसी के मुताबिक जो सी है वो शफायत करती है। वो हमारे लिए शफायत करती है। हमारी कमजोरी में जिस तौर पे हम नहीं जानते, हमें अल्फाज भी नहीं मिल रहे, हम ये भी नहीं जानते हमें किस बात पर ईमान लाना है, लेकिन वो नामुमकिन हालत को हमें दिखाकर, हमें ईमान पर खड़े होकर, हमें दुआ के अंदर जो सा है हमें मजबूती की, हमें वो बख्शती है। कलाम में लिखा है कि तुम अगर इस पहाड़ को कहो कि सिरक जा, किस तरह से मुमकिन है कि कह देने ही से पहाड़ जो सा है वो सिरक जाए। लेकिन यही वो सुपर नेचुरल जो सी दुआएं हैं जिसके अंदर हमें रूह कुद्स की हमें जरूरत है, और वो हमारी हर नामुमकिन हालत के अंदर वो हमें जो सा है वो हमें जवाब दिलाती है। रूह कुद्स की मदद जो सी है हमारी नामुमकिन हालत के अंदर, हम अपनी कमजोरी की हालत में जब हम दुआ करते हैं तो वो हमें दुआ का जवाब दिलाती है। और हम जो से हैं, हम नहीं जानते कि हम कैसे दुआ करें, हम क्या दुआ करें, वो कौन सी दुआएं हैं जो सुनी जाएगी, किस तौर से दुआ करें कि सुनी जाएगी। रूह के मुआफिक दुआ करें तो वो सुनी जाएगी। खुदावंद की रूह कुछ हमें बताएगा कि कौन सी दुआएं हैं जो खुदावंद की मर्जी में है, कौन सी दुआएं हैं जो खुदावंद की मर्जी से वो पूरी होंगी। और रूह कुछ हमारी मदद करता और हमारे शफायत करता है। रूह कुछ में जब हम भर जाते हैं, जब हम खुदावंद की पाक रूह से ममूर होकर जब हम दुआ करते हैं तो रूह कुछ लिखा है हमारे लिए आहें भरता है। हमारी रूह खुदा की रूह के साथ बातें करती है। उसके अंदर रूह कुछ कौन सा है, वो सारा कंट्रोल हमारी दुआओं का ले लेता है। और उसका दुआ का हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। दुआ का क्या मतलब है, खुदा से बातें करना। बातें उसी से होती है जिससे हम रफाकत रखते हैं, जिससे हम मुलाकात कर रहे हैं। यानी दूसरे अल्फाज में दुआ का मतलब खुदा से मुलाकात करना है। जब हम रूह से ममूर होकर दुआ करते हैं तो खुदा का पाक रूह जो सा है हमारी खुदा से वही मुलाकात करवाता है जो वो आदम और हवा से वो ठंडे वक्त में
जाकर वो मिलता और वो बातें करता था। रूल कुछ ममूर होकर दुआएं करना हमें उसी ठंडे वक्त में लेकर जाती है जहां पर हम जो से है अपने खुदा से मुलाकात करते हैं। खुदा जो सा है वो आदम और हवा से मुलाकात का वो इंतजार में रहता था, वो उनसे बातें करता था, वो ठंडे वक्त में उनसे मुलाकातें करता था। आज ये वक्त जो सा है रूल कुछ की मेमोरी में हमें बख्शा गया है कि हम जो सा है उसी तरह से खुदा से हम रफाकत रखे। इंसान के आदम के गुनाह करने से जो रफाकत टूट गई थी, जो मिलाप खत्म हो गया था, वो खुदा ने अपने बेटे के वसीला से खुदा ने उस मिलाप को जो सा है बहाल किया है, जुदाई की दीवार को खत्म किया है और अपना रूह हमें इसलिए बख्शा है क्योंकि खुदा पाक है और इसलिए उसने हमें अपना पाक रूह बख्शा है ताकि हमारी रूह जो सी है उसकी रूह के साथ मिलकर वो क्या करे, वो बातें कर सके और हम उसके साथ रफाकत कर रख सके। रूल कुछ हमारी दवाई जिंदगी में हमारी मदद करता है। रूल कुछ के बगैर दवाएं अधूरी है। जब भी आप दुआ करने के लिए बैठो कहो कि रूल कुछ तुझे मददगार, आपका प्रेयर पार्टनर है रूल कुछ तू आ और आ हम आज यीशु से बातें करें। आ तू मुझे बता कि किस तौर से मैं और मजबूती के साथ अपनी दुआ में मैं बढ़ सकता हूं, मैं बढ़ सकती हूँ। रूल कुछ सिखाएगा कि आपने दुआ कैसे करनी है। रूल कुछ सिखाएगा कि आपने दुआ में क्या मांगना है। रूल कुछ सिखाएगा कि जो मांगा है आपने उस पर आपने कैसे ईमान लेकर आना है, ईमान पे खड़े रहना है, ईमान को बोलना है जब तक कि वो आपको मिल नहीं जाता। हम निजात पाते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देते और अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। लेकिन उस निजात पाने के बाद एक वादा है। खुदावंद ने वादा किया था कि तुम क्या करो, तुम ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें आल में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। उसे वादे के मुताबिक फिर रूल कुछ को उसने नाजिल किया। पतरस ने भी कहा कि तुम क्या करोगे, रूल कुछ तुम ईमान से पाओगे, रूल कुछ तुम इनाम में पाओगे। रूल कुछ हमें इनाम में बख्शा गया है। हर इंसान को तोहफा लेना अच्छा लगता है। हर इंसान को कोई तोहफा मिले तो बड़ा खुश होता है। जिंदगी में बथेरे तोहफे आपको मिले होंगे, महंगे से महंगा तोहफा आपको मिला होगा। आप किसी भी महंगे से महंगे तोहफे को भी आप अपने जहन में सोचो कि अगर वो मुझे मिलेगा तो मेरी जिंदगी में क्या तब्दीली होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ महंगे से महंगा तोहफा भी जमीन का आपको वो खुशी, इत्मीनान, तसल्ली नहीं दे सकता जो ये तोहफा दे सकता है जिसका खुदा ने वादा किया था। और ये किन को मिलेगा? निजात पाने वालों को मिलेगा। वो लोग जो मसीह यीशु को जिंदगी दे देते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। आपने इस स्टेप को तो पूरा कर लिया, आपने पानी में उतर कर पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन अब दूसरा स्टेप ये है कि आप उसी नाम को हासिल करो जो खुदावंद का पाक रूह है। रूह कुछ आपके साथ था जब आपकी जिंदगी में निजात का काम हुआ। उसने कहा है वो तुम्हारे साथ है और फिर वो क्या होगा, तुम्हारे अंदर होगा। निजात का काम करने के लिए रूल कुछ हमारे साथ रहकर हमें वो तैयार करता है, प्रिपेयर करता है कि हमारी जिंदगी जो सी है इस काबिल बन जाए कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आकर बसे। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके अंदर आने का काम दूसरा है। खुदा ने यीशु मसीह से कहा कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें आग से बपतिस्मा दूंगा। हमें उसकी आग से भरने की जरूरत है। अगर आज तक आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, आपने अपने तौर पर खुदावंद के इस हुक्म को, खुदावंद के इस काम को पूरा किया है कि आपने उसको अपनी जिंदगी देनी है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में आज तक खुदावंद का पाक रूह नहीं आया तो आपको अपने निजात के काम पर दोबारा से गौर करने की जरूरत है। बहुत से लोग जो से है वो जज्बाती हालतों के अंदर मसीह को जिंदगी देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सच्चाई के मुताबिक कलाम की सच्चाइयों पर यकीन करके, कलाम की सच्चाइयों पर कबूल करके जो सा जिंदगी देते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं। लेकिन जो जज्बाती तौर पर आंसुओं के साथ, एक वक्त आता है कि आंसुओं के साथ रो रो के नहीं खुदावंद, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आज मैंने जिंदगी खुदावंद को ना दी तो मैं शायद कल पता नहीं किसी बीमारी से, किसी हादसे से मर जाऊंगा। इन दिनों के अंदर कोरोना वायरस के इस सारे पेंडेमिक के अंदर बहुत से लोग हैं जो सिर्फ खौफ की वजह से खुदा उनके पास आए हैं, और बहुत से लोगों को सिर्फ
कोरोना के खौफ से ही डरा डरा कर जो सा है उनको कहा जा रहा है कि आप मसीह को जिंदगी दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये कोरोना का खौफ खत्म हो जाएगा तो उनकी निजात भी खत्म हो जाएगी। मसीह की सच्चाई जो सी है किसी खौफ के लिए नहीं है, बल्कि शादमानी के साथ है, खुशी के साथ है। मसीह की खुशी जो सी है उसको, उसकी खुशी की खबर जो हमें मिलती है कि वो जिंदा और हमें भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। और यही खुशखबरी है कि हमारा खुदावंद हमारे लिए हुआ और वो जी उठा है। और बहुत से लोग जो उनसे हैं जो सिर्फ इन जज्बाती हालतों के अंदर अपनी जिंदगी जो उनसे खुदावंद को देती है, जब मुसीबत खत्म हो जाती है तो उनके वादे और खुदा के साथ किए फैसले भी खत्म हो जाते हैं। ये खुदावंद का एक पूरा मंसूबा है कि लोग निजात पाए, पानी का बपतिस्मा ले और उसके बाद रूल कुछ उनको इनाम में मिलेगा। रूल कुछ का इनाम में मिलना और पानी का बपतिस्मा, इसमें बहुत ज्यादा इंटरवल या बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। खुदावंद ने जब अपने शागिर्दों को कहा तो ठहरे रहो, उनको वो ठहरे नहीं है 10 दिन तक। वो बाहर नहीं निकले उस वाला खाना से, वो द्वार रोजे में मुसलसल ठहरे रहे हैं जब तक कि उनको आलम वाला का पर्श कुव्वत का लिबास नहीं मिल गया। उन्होंने इंतजार किया है। उन्होंने ये नहीं समझा, ये नहीं कहा कि बस जब आना होगा रूल कुछ आ जाएगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। उन्होंने क्या किया? इंतजार किया है, उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि इस कलाम का जिंदगी में पूरा होना जरूरी है। इस कलाम का जिंदगी में पूरा होना जरूरी है। खुदावंद का बंदा जोन सा है फिलिप्पस, जब वो शहर सामरिया में गया तो बड़े मौत साथ हुए। लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा भी उन्होंने लिया, लेकिन रूल कुछ का बपतिस्मा नहीं मिला तब तक कि जब तक वहां पर पतरस और यूहन्ना नहीं चले गए। फिर कलाम में लिखा है कि हमें बड़ी खूबसूरत मिसालें हमें मिलती है कर्नेलियस के घराने की, कि किस तरह से कर्नेलियस जो था वो द्वार रोजे में रहने वाला शख्स था। एक वक्त में लिखा है कि खुदा ने कहा कि तेरी दुआएं कर्नेलियस सुन ली गई है, तू अब पतरस को बुला। जब पतरस वहां पर आया, उसे खुदा ने यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई। वो खुशखबरी जो ना किसी कौम ना कबीले के लिए है, बल्कि हर बनीनो इंसान के लिए है जो उसको कबूल करता और उसका नाम लेता है। तो जब खुदावंद का बंदा पतरस रसूल वो खुशखबरी की बातें, मसीह की बातें कि किस तरह वो भलाई करता था और हर उस जिंदगी को जब पुलिस से हाथों से दुख उठाती थी रहाई देता था, उसकी बातें करते करते कलाम करते करते पतरस कहता है वो वैसे ही रूल कुछ से भर गए जिस तरह हम ईद पेंतीकोस्त के रोज रूल कुछ से भर गए थे। यहां पर देखे कि यहां पर कर्नेलियस का घराना तैयार था, उनकी पूरी रूहानी तैयारी हो चुकी हुई थी, उन्होंने जिंदगियां तैयार कर रखी हुई थी। खुदावंद का पाक रूह जौन सा है, अगर आपने अपनी जिंदगियां तैयार नहीं की, जिंदगियों की तैयारी के बगैर ही पानी का बपतिस्मा लिया है, तो आपको खुदावंद के कलाम की तरफ रजू करने की जरूरत है। बहुत से लोग डर कर यूहन्ना बपतिस्मा के देने वाले के पास भी आ गए थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि आज शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि तुम आने वाले गजब से भागो, बस तौबा के मुवाफिक फल लाओ। जब तक के तौबा के मुवाफिक फल नहीं लग जाते, हमें तब तक जोन सा है अपने आप के अंदर इस बात के हमें कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत नहीं है कि हम तैयार हैं खुदावंद के पानी का बपतिस्मा लेने के लिए और अपनी निजात के काम को पूरा करने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सी बतेरी जिंदगी आज इस जमीन पर है जो बगैर तैयारी ही के जो से है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जिंदगियां जो तैयार है, जो मसीह को सच्चा निजात दहिंदा कबूल करती है, मसीह उनमें आता है और वो मसीह में रहते हैं। अब ये वो जिंदगियां जो रात दिन मुतलाशी हैं, इस इंतजार में हैं, वो कह रही हैं कि खुदावंद तू हमें अपना पाक रूह दे, तो उन तैयार जिंदगियों को देकर खुदावंद खुदा जो है अपना पाक रूह उनको देता है। इसलिए ये जरूरत है कि आपने एक खुदावंद के कलाम को पूरा किया है, आपने निजात पाई है, आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है। दूसरा काम जो बाकी रह गया है, आप रूल कुछ के मतलाशी हो जाए, रूल कुछ के बपतिस्मा के लिए अपने आप को आप तैयार करें। देखें कि क्या रूह के फल जोन से हैं, जो तौबा के मुवाफिक फल मेरी जिंदगी में वो मौजूद है कि नहीं है। तो यहां पर रसूलों ने भी पूछा कि क्या तुमने निजात पाते वक्त रूल कुछ पाया? बहुत से लोग हैं जो उसी वक्त पा जाते हैं, लेकिन जो नहीं पाते वो इसके इंतजार में रहते हैं कि खुदावंद मुझे पाना है। लेकिन जो नहीं इंतजार कर रहे, जो नहीं फिक्र कर रहे, उनको ये जानने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी के अंदर ये एक रूहानी खला है कि वो मददगार जिसने हर तरह से हर जगह पर उनकी मदद करनी है, उनके जमीनी सफर को आसान बनाना है, आसमान पर जाने के लिए, आसमानी बादशाहत पर जाने के लिए उनको तैयार करना है। वो मददगार उनके साथ मौजूद नहीं है,
उनके पास वो तेल ही नहीं है जिसके वसीला से वो दूल्हे के इस्तकबाल को वो नहीं कर सकते हैं। तो रूल कुछ है जो हमें उससे दोबारा मुलाकात के लिए तैयार कर सकता है। अगर आज आपकी जिंदगी रूल कुछ से खाली है, कभी आपने सोचा ही नहीं कि मुझे इस बात की फिक्रमंदी करने की जरूरत है, तो आज ही से करें कि वो मददगार जो सा है, जो मेरा इनाम है, मुझे उसकी जरूरत है। रूल कुछ जो सा है वो हमारी मदद के लिए हमें इनाम बख्शा किया है। उसने वादा किया था, इसलिए कि तुम रूल कुछ इनाम में पाओगे। इसलिए हर निजात पाने वाले भाई और बहन से जो आज खुदा उनके कलाम की आवाज सुन रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको रूल कुछ का बपतिस्मा नहीं मिला, आप उसको डिले ना करें, आप झुक जाएं। आप झुके रहे उसी तरह से जिस तरह 120 की जमाइश जो थी बाला खाना में रही थी। वहां पर खुदा ने यीशु मसीह के पैरोकारों को, उसके बाद उसके शागिर्दों को और खुद खुदा ने यीशु मसीह की वालदा को, मरियम मुकद्दसा को खुदावंद का रूल कुछ का बपतिस्मा हुआ है। आज वो लोग जो मरियम मुकद्दसा को तो मानते हैं लेकिन रूल कुछ का बपतिस्मा को नहीं मानते। देखिए खुदावंद के कलाम में से, खोलिए अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब आपको पता चलेगा कि किस तरह से रूल कुछ नाज़िल हुआ। पहले बाब को पढ़े तो पता चलेगा कि कौन कौन से लोग उस बाला खाना के अंदर से 120 की जमात में कौन कौन लोग मौजूद थे। वहां पर मरियम मुकद्दसा भी मौजूद थी जिन पर उसी तरह से रूल कुछ नाज़िल हुआ जिस तरह बाकी शागिर्दों पर नाज़िल हुआ। तो इसीलिए हम इस बात को हकीकी तौर पर, सच्चाई के तौर पर हम कबूल करें कि हमें खुदावंद के पाक रूह की जरूरत है। उसी तरह से हम अपने घरों के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर हम वैसे ही तैयारी करें जैसे कर्नेलियस ने की थी। दुआ और रोज़े के वसीला से कलाम को शादमानी के साथ कबूल करके, अपनी जिंदगी में तब्दीली को कबूल करके। बहुत से लोग हैं वो पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं लेकिन कोई तब्दीली नहीं है। जहां तब्दीली नहीं है वहां नजात नहीं आई। हम कलाम के अंदर देखते हैं किस तरह ज़कई था, किस तरह ना हक जोन सा है लोगों से रुपया पैसा लेता था, लेकिन जब यीशु को उसने अपने घर बुला लिया तो उसने अपना जो कुछ ना हक लिया था उसने वापस किया। तो यीशु ने क्या कहा कि आज इस घर में नजात आई है। उसने जाहिरी तौर पर पब्लिकली जोन सा है उसने अपनी तब्दीली का इजहार किया है। हमें अपनी तब्दीली को पैदा करना है। अगर हम कहते हैं कि मसीह हम में और हम मसीह में रहते हैं, लेकिन जिंदगी अगर गुनाह के अंदर वैसी है तो मसीह नहीं है हम में। मसीह वहां नहीं है जहां नापाकी है, जहां पर गुनाह है। लेकिन अगर आप मसीह को अपनी जिंदगी तो दी एक वक्त में, उसके बाद आप समझते हो कि यहाँ भटक गए, दुनिया जो गुनाह से भरी हुई है और इर्द गिर्द के माहौल ने किसी तरह से आपको आजमाइश में आपको डाल दिया, मैं आपको कहना चाहती हूँ आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि खुदावंद अपनी बाहों को फैलाए हुए आपके बंद कमरों दरवाजों के बाहर खड़ा होकर, जिन दरवाजों के अंदर आप गुनाह कर रहे हो, बाहर खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहा है, दरवाजों पर खटखटा रहा है। आप जाएं और अपने दिल के दरवाजे को खोले और देखें। आप जैसे कहेंगे, आप एक दफा कह के देखेंगे यीशु तू आ, वो अपनी पूरी कुदरत और अमूरी के साथ आपकी जिंदगी में आएगा और वो जो काम निजात के पूरे नहीं हुए रह गए हैं वो आपकी मदद करेगा। आप कहे रूल कुछ तू आ। रूल कुछ जो सा है वो उसका एक बड़ा खूबसूरत और बहुत बड़ा अच्छा ये काम है। हमारे वो गुनाह जो हम पोशीदगी में करते हैं, जो हम किसी इंसान के सामने नहीं मानते, हम कहते हैं हमने तो किया ही नहीं है, लेकिन हम चाहे सारी दुनिया के सामने उसका इनकार करे, रूल कुछ जो सा है वो अपने सामने करार करवा लेता है। उसका एक काम बड़ा खूबसूरत है। वो क्या करता है? वो मुजरम ठहराता है। हम खुदावंद के पाक रूह के भूखे और प्यासे हो जाएं। रूल कुछ को पाने की ख्वाहिश जो सी है वो जलती हुई आग की तरह आपके अंदर होनी चाहिए। रात दिन अपनी हर दुआ के अंदर जिस तरह हमें कोई जरूरत हो, हमें बीमारी हो, मुसीबत हो, हम हर दुआ में कहते हैं खुदावंद तू ऐसा कर, खुदावंद तू शिफा दे। इसी तरह से एक बहुत बड़ी अगर आपकी जिंदगी में कमी है, अगर रूल कुछ मौजूद नहीं है, तो उस कमी को अपनी हर दुआ में के खुदावंद तू मुझे रूल कुछ दे। खुदा तू मुझे बता मैं क्या करूं कि मुझे रूल कुछ मिले, मैं कैसे दुआएं करूं कि मुझे रूल कुछ मिल जाए। कौन सी कमियां हैं मेरी दुआओं में, मेरे ईमान में, मेरे खुदावंद किरदार के अंदर जिसने जो रूल कुछ के लिए रुकावट बनी हुई है। और हम देखते हैं किस तरह से रसूलों के वसीला से, उनके हाथ रखने के वसीला से जो सा है रूल कुछ नाज़िल होता था। अगर आपने निजात पाई है, रूल कुछ नहीं पाया, ये टाइम इंटरवल जो सा है ये बहुत ज्यादा अगर बढ़ चुका है, तो आपको यहां पर सोचने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी के अंदर जो खुदावंद पूरा काम करना चाहता था वो नहीं हुआ। तो जरूरत है कि इस बड़े इनाम को जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रखा है,
हम जो सा है उसको हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप भी अपने मांगने वालों को क्या लिखा है, मांगने वालों को रूल कुछ क्यों ना अता करेगा। क्या आपने मांगा है? अगर आपने मांगा ही नहीं तो कैसे अता होगा? लिखा मांगने वालों को रूल कुछ के आज से मांगने वाले बन जाओ। आपने बड़ा कुछ मांगा है आज से पहले दुआओं में, अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ मांगा है। हर दुआ में मेरे ख्याल में कोई भी ऐसे वालिदैन नहीं होंगे जो हर दुआ में अपने बच्चों के नाम न लेते होंगे। आपने बाकायदगी से आप दुआ करते हैं, कभी भूलते नहीं उनका नाम लेना। आपने एक बड़ी चीज को भूले बैठे हुए हैं कि आपने रूल कुछ को नहीं मांगा। अगर आज से पहले तो आज से मांगना शुरू कर दे। यीशु कहता है कि वो अपने मांगने वालों को वो क्यों ना अता करेगा। मांग के तो देखे, शायद आपको चंद लम्हे ही लगे रूल कुछ पाने में। वो खुदावंद का पाकरू तैयार बैठा है कि किस वक्त मुझे बुलाए और मैं इनकी जिंदगी में जाकर सुकूनत करूं। रूल कुछ की सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ बातें करे, हम उसकी सुने, हम अपनी उसको सुनाए। वो जो कहे हम वो करें, वो जो कहे हमें देखने को हम वो देखें, वो जो हमें बोलने को कहे हम वो बोले। आप यकीन करें, हम अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल लगता है बाज़ औक़ात, बहुत से हालात में हमें उस तरह से चलना जिस तरह खुदा चाहता है, लेकिन जब भी हम रूल कुछ की आवाज सुनकर वैसा ही करते हैं, रूल कुछ उसके बाद हमें एक बड़ी फतेहमंदी देता है। इसलिए हमें रूल कुछ की जरूरत है। वो जिंदगी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामले में वो आपकी मदद करना चाहता है। हर आपकी छोटी सी छोटी लाइफ की डिटेल को वो जानता है और उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहता है। उसको इन्वॉल्व करें आज से, अपनी हर एक चीज में इन्वॉल्व करें। आप क्या करते हैं, क्या कहां जाते हैं, बहुत सी आदतें अगर आपकी ऐसी जिनसे आपको छोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन उसे मोहब्बत करके देखें। रूल कुछ को दोस्त तो बनाकर देखें, उसको कहे रूल कुछ तो मेरा आज से दोस्त बन और मेरी मदद कर। मैं इस अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहती हूं लेकिन उससे नहीं छूटता। वो आपकी मदद करेगा। तो रूल कुछ कौन सा है, आपने मांगना है। तो जिस तौर से बहुत सी दुआएं हैं हमें मांगना चाहिए था, हम नहीं जानते, लेकिन आप आज से मांगना शुरू करें। अपनी दुआओं में आप मांगे रूल कुछ को। और कलाम में लिखा है जिसमें उसका रूह नहीं वो उसका नहीं है। अगर आपको कहते हो कि आप उसमें, तो जरूरी है कि उसका पाक रूह आप में बसे। आसमान पर उठाए जाने से पहले खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम ठहरे रहो जब तक कि आलम बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में किस तरह से अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि जो निजात पाते थे खुदा हर रोज उनमें मिला देता था। वो बड़े बड़े मौजसात निशानात जो उनसे हैं वो रूनवा होते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ठहरे रहने को कहा। उसने कहा फिर जब रूल कुछ तुम्हें मिलेगा तो तुम क्या होगे, मेरे गवाह होगे। रूल कुछ के बगैर कोई भी उसकी गवाही नहीं दे सकता। इसलिए कि यीशु का सबसे बड़ा गवाह रूल कुछ है। वो जब तक हमारे साथ नहीं होगा, हमारी मदद नहीं करेगा, हमारी गवाही के जो है वो अधूरी है। हमें जो सबसे बड़े मददगार की इस गवाही के लिए जरूरत है वो रूल कुछ और उसकी कुदरत है। रूल कुछ और उसकी कुदरत है। उसी तरह से आप भी खुदा उनके कलाम को आज पूरा करें। ठहरे रहो और इंतजार करो जब तक कि तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। ये वही रूह है जो अंबिया से बातें करता था। ये वही रूह है जो शमसून के अंदर एक कुव्वत और ताकत बनकर आता था। ये वही रूह है जब वो दाऊद के अंदर आता था तो खुदा के लिए नाचता था। वो किस तरह से कुव्वत से भरा हुआ जोन सा है, वो खुदावंद के लिए जोन सा बड़े बड़े काम करता था। किस तरह से जोन सा है वो जाति जूलियत को हम देखते हैं कि वो मारता है। किस तरह से हम देखते हैं कि जाति जूलियत सिर्फ एक छोटे से पत्थर लगने से ही वो मर गया है। ये सिर्फ उस पत्थर का कमाल नहीं था बल्कि ये उस रूह का कमाल था जो दाऊद के अंदर बसता था। तभी तो खुदा ने कहा कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया है। आज भी अगर हम उसके परस्तार है जिस तरह दाऊद था, अगर हम उसके परस्तार बनना चाहते हैं तो हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करना सीखे। जिस प्रस्तुत के अंदर रूह नहीं है वो प्रस्तुत उसके तख्त को नहीं छूती। जिन दुआओं में रूह नहीं है वो दुआएं मुअस्सर नहीं है। हमें जिस तौर से दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूह हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। अपनी जिंदगी के अंदर फतेहमंदी देखना चाहते हैं कि आपकी आने वाली जिंदगी का एक एक दिन इस जमीन पर फतेहमंदी का गुजरे, तो आए खुदा उनके पाक रूह को आज कहे रूल कुछ तो मेरी मदद कर। अगर आज से पहले आपको पानी का बपतिस्मा नहीं मिला, आज ही से आप ठहर जाए,
दुआ में ठहर जाएं, रोसों में ठहर जाएं। उसी तरह से अपने जैसे अपनी बाकी दुआओं के जवाब के टारगेट के लिए आप ठहरे रहते हो दुआओं में, रोजे में, जब तक के आपको आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। भूखे और प्यासे हो जाओ, हर दुआ के अंदर मांगो इसको। यीशु मसीह ने कहा है कि जिस तरह बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है, मैं अपने मांगने वालों को रूल कुछ क्यों ना दूंगा। वो मांगने वालों को रूल कुछ देता है। रूल कुछ तैयार है कि हमारे साथ रफाकत रखे, रूल कुछ तैयार है कि हमसे बातें करे, रूल कुछ तैयार है कि हम अपनी हर छोटी से छोटी बात उसको बताए, अपने बड़े से बड़ा मसला उसको बताए, अपनी हर मुश्किल उसको बताए और उसकी आवाज को सुने, उसकी उस धीमी आवाज को सुने, उसकी आवाज को सुने जो वो हमसे बोलता है। आप रूल कुछ की आवाज को सुने। हम अपनी दुआओं का जवाब जब मांगते हैं तो रूल कुछ हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है और वो तैयार है हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए। वो तैयार है हमारे लिए शफायत करने के लिए। वो तैयार है हमारी जिंदगी को भरपूर और ममूर बनाने के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में आए और वो मददगार आए और अब तक आपके साथ रहे। हमें उस अब तक साथ रहने वाले मददगार की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगी और मेरा ईमान है कि खुदावंद दुआओं को सुनता और कबूल करता है, उनका जवाब देता है। ऐ जिंदा खुदा के पाक रूह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे उन बड़े बड़े कामों के लिए जो शुरू ही से जमीन पर करता आया है, तेरे उन बड़े बड़े कामों के लिए जो तू हम सबकी जिंदगी में करता है, जो तू हम सबकी दुआओं के जवाब के नतीजे में करता है। तू जिंदा खुदा का पाक रूह है। तू एक बड़ी कुव्वत है जो जमीन पर इनाम के तौर पर हमें बख्शी गई है। ऐ रूह कुछ मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, सुनने वाले तमाम लोगों को तू छू अभी और इसी वक्त छू। ऐ रूह पाक तू उनके रूह जान बदन को अपने कंट्रोल में ले ले। अगर कोई भाई या बहन कलाम की आवाज को सुन रहा है जिसको आज तक पढ़े रूह कुछ का बपतिस्मा नहीं मिला, रूह पाक मैं तेरी मिन्नत करती हूँ अभी और इसी वक्त तू अपने लोगों को, उन जिंदगियों को जो तेरी मतलाशी और तेरे इंतजार में है, तू उनको छू और उनको तो ममूर कर ताकि जमीन पर की वो जिंदगी भरपूर तरीके से गुजार सके। रूह पाक मैं तेरी कुव्वत और तेरे जोर को एक एक जिंदगी पर मांग लेती हूँ। रूह पाक मैं तेरी कुव्वत को उन बीमार बदनों पर मांग लेती हूँ। अगर कोई बीमार इस वक्त खुदा उनकी आवाज को सुन रहा है, रूह पाक तू उन बदनों के अंदर तू झुंबश कर, सर से लेकर पांव तक तेरी आग उन बदनों में से गुजर करे और हर तरह की बीमारी का जोर यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। खुदावन खुदा जिंदगियों के अंदर बहाली को लेकर आ, बरगश्तगी को खत्म कर। जो लोग खुदावन तुझे छोड़ गए हैं, जो लोग तेरे साथ नहीं चलते, उन्होंने खुदावन को तेरे साथ वादे तो किए लेकिन उनको तो वापस लाने की कुदरत रखता है। उन जिंदगी को वापस लेकर आ खुदावन खुदा और उनको पहले की तरह काम करने की तौफीक दे। तेरा आसमान खुल जाए हर जिंदगी के ऊपर खुदावन। सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।